फूड कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत तरीके से खाया जाए तो वो पेट में जाकर गड़बड़ ही करेगा। इस बात से हैरानी होती है कि इतने हेल्दी फूड्स को भी ज्यादातर लोग अनजाने में गलत तरीके से खाते हैं। इसी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्किन इश्यूज, हेयर फॉल और बाकी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 5 हेल्दी फूड्स जो हम गलत तरीके से खाते हैं और कैसे उसे ठीक किया जाए ताकि हमें उनका भरपूर फायदा मिल सके। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, जो कि है लहसुन। लहसुन एक ऐसा फूड है जिसे मैक्सिमम लोग गलत ही खाते हैं। नो डाउट लहसुन के लाजवाब हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इतना कि आयुर्वेद में इसे खाने से कुछ बढ़कर ही माना जाता है। लहसुन बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसे रोज नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से हम लहसुन को रोज सब्जियों का तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सही नहीं है। हमें ये समझना होगा कि लहसुन एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम पे सीधा असर करता है। लहसुन में कुछ सल्फर के कंपाउंड्स भी होते हैं जो रोज खाने से ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर आप लहसुन रोज खाएंगे तो शरीर में तमस बढ़ेगा। यहाँ तक कि लहसुन पेट में हेल्दी बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए प्रायोरिटी है, फिर तो लहसुन आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। ये मैसेज काफी शास्त्रों में दिया गया है। एक कफ सिरप का एग्जाम्पल ले लो। खांसी होने पे पीने से वो मेडिसिन की तरह काम करता है, लेकिन सोचिए अगर आप इसे रोज रोज पीना चालू कर दें तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगा। और आजकल कच्चा लहसुन खाने की सलाह देने की मानो होड़ सी ही चल पड़ी है। आयुर्वेद की माने तो लहसुन को सिर्फ मेडिसिन के तौर पर ही खाना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कुकिंग करने से लहसुन में स्टिमुलेटिंग कंपाउंड्स वीक पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी रोज खाने से ब्रेन के लिए सही नहीं है। नंबर 4 पे है शकरकंदी। विटामिन ए, बी, सी, डाइटरी फाइबर से भरपूर शकरकंदी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बेस्ट सोर्सेज में से एक है, जिसे खाने से लंबे समय तक एनर्जी मिलती है। काफी लोग फैट लॉस करने के लिए बॉइल्ड स्वीट पोटैटो खाने की सलाह देते हैं, और कुछ तो कहते हैं कि बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे वेट बढ़ता है। लेकिन शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि शकरकंदी को वेट लॉस और वेट गेन दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बस बनाने का तरीका अलग है। आयुर्वेद कहता है कि अगर किसी को वेट बढ़ाना है, मसल्स बनाने हैं, तो उस इंसान को ज़्यादातर शकरकंदी को बॉईल करके ही खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉईल करने से शकरकंदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वेट गेन करवाने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वेट घटाना चाहते हैं तो आपको शकरकंदी बॉईल करके नहीं बल्कि उसे बेक, ड्राई रोस्ट या थोड़े से तेल में छौंक कर खाना चाहिए। अगर आप इसका छिलका भी ना उतारें तो फैट लॉस और भी जल्दी होगा। थोड़ी सी काली मिर्च, हल्का सा नींबू और सेंधा नमक डाल के खाना फैट लॉस के लिए बेस्ट है। नंबर 3 पे है तुलसी के पत्ते। तुलसी के जबरदस्त बेनिफिट्स होने की वजह से इसे भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि विश्व भर में पूजा जाता है। हालांकि आजकल जिस तरह से हम लोग तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल करने लगे हैं, उससे फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। इसका कारण है तुलसी वाली चाय। आयुर्वेद की संहिताओं में बड़ी क्लियरली बताया गया है कि तुलसी और दूध विरुद्ध आहार हैं और इन दोनों को एक साथ खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स ही बनेंगे, इसलिए तुलसी वाली चाय ना ही पिएं। इसीलिए इस चैनल पे हमने जो तुलसी चाय की रेसिपी बनाई थी उसमें दूध नहीं डाला था। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को चबाना भी नहीं चाहिए। आजकल दुनिया भर में तुलसी डालकर पकवान बनाए जाते हैं बिना ये सोचे कि इसको चबाने से नुकसान हो सकता है। एक्चुअली तुलसी में पारा होता है जो बाय चांस अगर आपके दांतों में फंस जाए तो दांतों को खराब कर सकता है। इसलिए तुलसी का फायदा लेने के लिए उसके पत्तों को निगल लें, चबाएं नहीं। तुलसी के पत्तों के बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही बहुत फायदे हैं, इसलिए ये फायदा बना रहे इसलिए हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन इसको छोड़ दें। नंबर 2 पे है अंकुरित अनाज। किसी भी खाने के आगे सुपर लगाया जा सकता है अगर इसे अंकुरित कर दिया जाए। ये इतने पौष्टिक होते हैं कि अगर आप इन्हें खाने की आदत बना लें तो मल्टीविटामिन पिल्स की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि क्योंकि ये जीवित होते हैं इसलिए काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए इन्हें बड़े ध्यान से खाना चाहिए वरना आपको पचने में भारी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अंकुरित अनाज को कभी भी उबालना या पकाना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये इतने डेलिकेट होते हैं कि अगर इन्हें थोड़ी देर के लिए भी गैस पे रख कर पकाया जाए तो ये अपने सारे पौष्टिक तत्व खो बैठते हैं। इसलिए अगर आप स्प्राउट्स को उबाल कर खा रहे थे फिर तो आपको इनसे फाइबर के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था। स्प्राउट्स की तासीर ठंडी होती है जिस वजह से इन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल होता है।
इसलिए पेट भरकर नहीं बल्कि थोड़ी सी ही क्वांटिटी में खाएं ताकि बॉडी अच्छे से पचा सके। स्प्राउट्स को सलाद की तरह समझना चाहिए, इसलिए इन्हें भी मेन मील से पहले ही खाना चाहिए, बाद में नहीं। पकी हुई सब्जियों में मिला के ना खाएं। कच्चे फल और सब्जियों में मिलाकर खा सकते हैं, और क्योंकि ये ठंडे होते हैं इन्हें शाम को 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। धूप निकली हो तब खाएं तो बेस्ट रहेगा। अंकुरित अनाज में ना ही सिर्फ कंप्लीट प्रोटीन होता है बल्कि फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ढेरों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। बस आपको इन्हें सही तरीके से खाना है। इससे पहले कि मैं अपनी टॉप पिक रिवील करूं, बात करते हैं ऑनरेबल मेंशंस की। मूली, खीरा, दही और केलों को कभी भी सूरज ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए। बादामों को हमेशा 4 से 6 घंटे के लिए भिगो के छिलका उतार कर ही खाना चाहिए। बादाम को रात को खाने की बजाय उनका तेल दूध में डालकर पी लें। अब बात करते हैं नंबर 1 फूड जो हम गलत तरीके से खाते हैं, वो है स्टफ्ड पराठे। स्टफ्ड पराठे उत्तर भारतीयों का तो जैसे फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑप्शन ही है। सच में पराठे किसे नहीं पसंद, इतने टेस्टी हैं और अलग अलग चीज़ें भरकर खा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ज़्यादातर लोग गोभी या मूली पराठा बनाते हुए डायरेक्टली कच्ची सब्जी को स्टफ करके बनाते हैं। ऐसा करने से पराठे गैस कर सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो गेहूं का मूली के साथ वैसे ही कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जब कच्ची चीज़ को पकी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं तब गड़बड़ होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। आलू पराठा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मूली या गोभी पराठा बनाएं तो एक बार हल्का सा फीलिंग को ज़रूर छौंक लें। 3-4 मिनट ही ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इससे अच्छे से पच जाएंगे और गैस भी नहीं करेंगे। सो दोस्तों, ये थे वो 5 फूड जो हम में से ज़्यादातर लोग गलत तरीके से ही खाते हैं। किसी भी चीज़ के फ़ायदे पता होना अच्छी बात है, लेकिन उसे कब और कैसे खाना है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप एक जेन्युइन एनर्जी ड्रिंक खरीदना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं ऑरिक की मेन एनर्जी ड्रिंक, जो बनी है कोकोनट वाटर, डीआयोनाइज्ड फ्रूट जूस और पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि गोखरू, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, काली गाजर और हल्दी से। ये 100% कैफीन फ्री एसेंशियल सॉल्ट से भरपूर, जिसके 100 ml में सिर्फ 14 कैलोरीज हैं। ये सही मायने में रीफ्यूल, रीहाइड्रेट और रिप्लेनिश करेगी आपको एनर्जी से। सबसे अच्छी बात ये है कि ऑरिक एनर्जी ड्रिंक पे ना तो प्रिजर्वेटिव्स, ना शुगर, ना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और ना ही कोई कलर्स डाले हुए हैं। आयुर्वेद के यही वो हर्ब्स हैं जो सेक्सुअल हेल्थ भी इम्प्रूव करते हैं। ऑरिक की मेंस एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 25% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।